सबसे पहले तो क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। पर राइट एंगल ट्रायंगल बना तो लिया, पर क्या कह रहा था कि राइट एंगल जो होना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए, बी पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे क्या बना दूं मैं, बी। अब बच गए ए और सी। तुम्हारी इच्छा करना, चाहे इधर ए लिख दो फिर इधर क्या लिखोगे, सी, फिर चाहे इधर ए लिख दो फिर इधर क्या लिख दो, सी। और मुझे 90 डिग्री वहां बढ़ाना था जहां पे पॉइंट कौन सा था, लिखा हुआ है ना, विद राइट एंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो होना चाहिए वो 90 डिग्री हो। फिर तुम्हारी इच्छा, चाहे यहाँ ए लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, सी, फिर चाहे यहाँ ए लिख दो फिर यहाँ सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता थे मुझे, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 2, -2। ए के भी कोऑर्डिनेट पता थे मुझे 5, 2। और सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट पता थे मुझे -2, t। और क्या कह रहा है कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, t की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर मतलब AB की लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ये डिस्टेंस किससे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी। तो तुम डिस्टेंस निकाल लो, कौन सा, AB डिस्टेंस निकालो, AB। अच्छा देखो, ये पहला पॉइंट है तो मैं इसे मान लेता हूँ x1 y1। कनक पहले वाली वैल्यू किसकी होती है, बाद वाली, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, x2 y2। तो AB डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैंने, फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों, मतलब ठीक है ना। x2 की जगह क्या है ना, देखो तुम्हारी इच्छा, किसी को भी x2 y2 मान लो। x2 की जगह क्या लिया तुमने, 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2 माइनस x1 की जगह क्या था, 5। इसके ऊपर लगा दो क्या, स्क्वायर प्लस y2 कितना था, माइनस y2 था ही कितना, -2 माइनस y1 कितना है 2। क्या ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट ये पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, और साइन लगेगा किसका, बढ़ेगा, तो -3 आता। -3 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। पर आएगा कितना, 9 आएगा, माइनस माइनस नहीं आएगा, हमें पावर इवन है ना, तो पॉजिटिव का क्या आएगा 9 प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, हो गए कितने, -4। उसके ऊपर पावर क्या है, इवन, तो आंसर आता पॉजिटिव पर कितना, 16। और ये तुम्हें लिखने में लग रहा होगा, ये हो गया √25। क्या हो गया, √25। अब मुझे एक बात बताओ, रूट से बाहर चीजें आती हैं तो दो आंसर आते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर कोई साइड नेगेटिव में तो नहीं होती है, इसलिए हम आंसर कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा कितना, 5 यूनिट्स। कितना, 5 यूनिट्स। समझ में आएगा पार्ट। -5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि किसी की साइड 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे मैंने AB निकाला है ऐसे ही मैं निकाल सकता हूं क्या, पार्ट BC। क्या निकाल सकता हूं, BC। तो BC डिस्टेंस निकालो। देखो तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जिसका नाम पहले आता है उसको तुम x1 y1 मान लो, जिसका नाम बाद में आता है उसको क्या मान लो, x2 y2। समझ में आ रही बात, क्यों बात। तो ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, और फिर भी कुछ इसको तुम x2 y2 मान तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया अतुल, और ये y2 x2 y2, ये y1। तो x2 कितना था, -2 माइनस, x2 की जगह लिखा मैंने -2। उसका फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस क्या, x2 माइनस x1 था कितना 2, और इसके ऊपर क्या लगा दो, प्लस y2 कितना है, y2 कितना है t, तो t माइनस, अच्छा t
माइनस लगाया और ये भी पहले से कैसा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस लगा दो डायरेक्ट, प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, कहना ये माइनस माइनस हो जाते क्या प्लस पर आता आंसर -4, उसके ऊपर पावर इवन पॉजिटिव का 16 प्लस, क्या तुम्हें ये लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां लग रहा है ना a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दो a स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू t इंटू 2 कितना हो जाता है 40 हो जाता पॉजिटिव का, मैंने लिख दिया डायरेक्ट क्या 40। अब तो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के साथ जुड़ेगा, टी स्क्वायर वाला नंबर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कहीं था नहीं, टी भी एक ही है, इन कांस्टेंट कांस्टेंट को जोड़ दो, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 16 सॉरी कितना है 20। अब इससे ज्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं होगा ना, तुम फिलहाल इसको रहने दो इतना ही, कितना रहने दो इतना ही रहने दो, क्या है ये बी सी, ऐसे ही मैं क्या निकाल सकता था AC क्या था हाइपोटेनस, ऐसे में पार्ट निकाल सकता था क्या AC, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा, AC निकाल दो, तो ये क्या हो गया x1 तो फॉर्मूला क्या कहता है x2 कितना है -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस t -2 का है ना x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो साइन लगेगा दोनों में से बढ़ेगा, -7 का होल स्क्वायर पॉजिटिव का 49 आएगा, क्यों तो ये यहाँ लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस 2 इंटू t इंटू 2, तो माइनस का 40 लिख दो डायरेक्ट, क्यों माइनस का 4t इज इक्वल टू अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 4t 54 प्लस 53, ये किसकी वैल्यू आ गई AC की, इसकी AC भी पता चल गया, AB भी पता चल गया और BC भी पता चल गया। अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ पास पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले यहाँ तक लिखो फटाफट, AB BC और CA की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं, अब तुम लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, इधर देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज मतलब नाम क्या था हाइपोटेन्यूज का AC था, ठीक है, क्या था AC, अब AC का स्क्वायर करो, AC तुम निकाल चुके थे ना, कितना था अंडर रूट t स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 50, तो यही था, ये मैंने लिख दिया इस हाइपोटेन्यूस AC की जगह, और इसका क्या करेंगे करें होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर भी निकाला था तुमने AB कितना था करें 5 था, 5 का क्या करोगे स्क्वायर प्लस बेस कितना निकाला है अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20, ठीक, और इसका भी क्या करोगे स्क्वायर, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, जब भी होल स्क्वायर होगा रूट पे, इधर जब भी होल स्क्वायर होगा रूट पे, तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस ये भी रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20, है ना, कहना ये t स्क्वायर इक्वल टू के इधर है और ये t स्क्वायर इक्वल टू के इधर है, तो क्या ये t स्क्वायर काट दो, दोनों पॉजिटिव है, तो क्योंकि एक को इधर लेके आओगे तो साइन तो चेंज ही होगा,
कट जाएंगे तो मैं इधर ही क्या कर देता हूँ, मैंने काट देता हूँ। क्या बचा मेरे पास, -40 प्लस 53 इज इक्वल टू, ये तो कितना था, ये तो 25 हो जाता, 25 और 20 कितने हो जाते हैं, 45 प्लस 40, ये 40 भी कटेंगे नहीं, इधर इसका साइन नेगेटिव है, इधर इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। एक साइड दोनों होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाते हैं। इस अतुल -40 को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ और इस 45 को उठा के इधर ले जाता हूँ, तो 53 था इधर, ये 45 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये 40 और ये -40 इधर आके क्या हो गया, +40। ये पॉजिटिव के नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव का 8 आता, पॉजिटिव का 8 और ये 8 t, ये 8 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में जाता, तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। t का आंसर आया कितना, 1। t का आंसर आया कितना, 1। ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस इसे थोड़ा तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दोगे ना, ऐसा ही जो है इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो, बस बढ़ जाएगी। यहां किसकी बात कर रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन था, मैंने बना लिया रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया, ठीक। और इसका जो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है क्या होता है, नहीं पता, अब सुनो मेरी बात, हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला तुम भूल जाओ। तो ये क्या कहलाता है, ये तो लेंथ कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ब्रेथ। तो ये भी लेंथ होता है, ये भी क्या होता है, ब्रेथ। तो पेरीमीटर जानते हो ना किसको बोलते हैं, एक ऐसा कैसा भी 4 साइड या 5 साइड या 6 साइड या 3 साइड का फिगर हो, उसका पेरीमीटर निकालना है, तो उसका मतलब उसके सारे साइड्स को क्या कर दो, जोड़ दो। भले ही 3 साइड का फिगर हो या 4 साइड का फिगर हो या 5 या 6 या 8 10 साइड का फिगर हो, पेरीमीटर मतलब उसकी सारी साइड्स को क्या करोगे, जोड़ दो। तो ये L प्लस B प्लस L प्लस B कितने L हो जाते हैं, 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B, 2 क्या कर लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचता है L प्लस B। याद करो बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, 2 × L प्लस B। ये क्या होता था, पेरीमीटर होता था किसका, रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि पेरीमीटर तो आ गया कितना, 2 × L प्लस B। अब क्या कह रहे हैं, इसका क्या लेना मुझे, हाफ, हाफ मतलब 2 से क्या कर दो, तो ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी बचता L प्लस B, L प्लस B, समझ आई बात। तो कह रहा था हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, जिसकी जो लेंथ थी ना वो 4 मीटर क्या थी, ज्यादा थी, लेंथ क्या थी, 4 मीटर ज्यादा थी, किससे, उसकी विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ को ही हम क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, इज 36 मीटर। अच्छा ये 36 मीटर अतुल बता सकता है किसके बारे में लिखा है, ब्रेथ के बारे में लिखा। फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़े ध्यान से, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर जो है उसका आधा, और यहां से किसकी बात कर रहा है, हुज लेंथ थी, ये किसकी बात कर रहा है, गार्डन की, गार्डन के लेंथ की, जिसकी लेंथ जो थी वो 4 मीटर ज्यादा थी, किससे, ब्रेथ से, इज 36 मीटर। ये ब्रेथ की बात नहीं कर रहा है, पेरीमीटर के आधे की बात कर रहा है। शुरू में चेक करो। अच्छा यहां से तो बात कर रहा था पेरीमीटर के आधे की, फिर वो बात करने लगा किसकी, उसकी लेंथ और ब्रेथ की, और फिर बाद में बता रहा है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ जो था वो ब्रेथ से कितना था, 4 मीटर ज्यादा, उसका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, उसका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 36 मीटर। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया कि क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज समझो। पेरीमीटर के आधे के बारे में बात कर रहा था, जो कितना होगा वो बाद में बता रहा है, ठीक है।
पर पहले किसकी उसकी बात कर रही उसने लेंथ की और ब्रेथ की। तो अच्छा, अब अगर मैं क्या लगाता पेरीमीटर का आधा, क्योंकि पेरीमीटर के आधे की बात कर रहा है, यानी सेमी पेरीमीटर की बात कर रहा है। कैसी? सेमी पेरीमीटर। तो कितना होता? L प्लस B, इसकी बात कर रहा था ना, कि बोल रहा था ये कितना होता? 36 मीटर होता। कितना होता? 36 मीटर। अब ये बताओ, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 इक्वेशन चाहिए, है कि नहीं? अब उसके अलावा भी कुछ कह रहा था जो लेंथ था ना वो 4 मीटर ज्यादा था। किससे? ब्रेथ से। लेंथ ज्यादा थी किससे? ब्रेथ से। तो मैं लेंथ की जगह क्या लिख सकता हूं? ब्रेथ प्लस 4। ब्रेथ प्लस 4। ब्रेथ प्लस, भाई यही तो कह रहा था, लेंथ जो होती है ना वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा होती। तो लेंथ की जगह में क्या लिख सकता हूं? ब्रेथ प्लस 4। और यहां पहले से ही क्या था? ब्रेथ था। मैंने किसकी जगह ये बात लिखी है? लेंथ की जगह। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चल रहा होगा, इज इक्वल टू 36 मीटर। अच्छा, ब्रेथ और ब्रेथ कितने हो गए? 2 ब्रेथ प्लस 4 इज इक्वल टू 36 मीटर। एंड ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाता? -4। और ये कितना हो जाता? 32 मीटर। और ये ब्रेथ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके कहां जाता? डिवाइड में। और ये आ जाता कितना? 16 मीटर। 16 मीटर तो क्या आया? ब्रेथ है। कितनी आई? अच्छा, ब्रेथ आ गई, उसका लेंथ कितना होना चाहिए था इससे? 4 मीटर ज्यादा, 20 ज्यादा होना चाहिए था। यही तो कह रहा था कि जो लेंथ होता वो ब्रेथ से कितना ज्यादा होता? 4 मीटर ज्यादा। और ब्रेथ मुझे पता चल गया, तो लेंथ इससे 4 मीटर ज्यादा ही होता ना, यानी लेंथ कितना हो जाता? 20 मीटर। अब चेक करो कहां है? पहला ही ऑप्शन है, 20 मीटर बाय 16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन तो कर ही नहीं रहे। कौन से? तो ऐसे ही देख। और ये ऑप्शन सब चेक करो, ये तुम्हारा ब्रेथ था और ये क्या थी? लेंथ। अब तुम चेक करो, ये इससे 4 ज्यादा है, ब्रेथ से ये 4 ज्यादा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल क्या कह रहा था? लेंथ जो होनी चाहिए वो ब्रेथ से 4 मीटर क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अब ये इससे तो कितनी ज्यादा है? 26 ज्यादा है। कितनी है? तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? कट गया। इसको चेक करो, इसमें ब्रेथ उसने क्या कर दी है? ज्यादा। क्या कर दी? ज्यादा कर दी। कितनी ज्यादा कर दी? 14। 4 नहीं, 14 ज्यादा कर दी। तो ये वाला ऑप्शन भी तो क्या होता? गलत ही होता। और मैं इतना नहीं भी करता तो नहीं, देख के पता चल रहा है क्या था? पहला ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन है, तो इतनी करने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं है बस, क्या कह रहा था? जो लेंथ होनी चाहिए वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। उसमें देख के उसी में लग रहा है कि उसी में क्या है? 4 मीटर ज्यादा है। क्यों बाबू जी? तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो गया ना? -8 प्लस 5। पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस, तो 9 माइनस 8 आंसर आता है कितना? 1। तो राइट हैंड साइड 0 के बराबर तो नहीं हुआ ना, तो ये इसलिए आंसर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें रखता मैं 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 प्लस 3 2 या 6 माइनस 12 पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 10 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आता? -2। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता? गलत। नहीं, तीसरा ऑप्शन में रखो 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 7 into 2 प्लस 6। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 2 जा 8 माइनस ये कितना हो जाता? 14 प्लस 6, ये भी पॉजिटिव प्लस 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 8 और 6 कितना हो जाते हैं? 14 माइनस 14। ये दोनों कट के क्या हो जाते हैं? आंसर 1। यही फिर क्या हमारा आंसर है। तुम इसमें भी रखते ना 2 तो नहीं आता। चेक करके देखो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। वो स्ट्रेट हाईवे सीधा कहां जाता है? एक टावर के फुट पे। कहा जाता है? ओके, ये कोई टावर था, मैं मान लेता हूं, जिसका नाम क्या था? A B था। और इधर से कहीं क्या आ रहा था? एक बोलो
हाईवे आ रहा था, ये था क्या, हाईवे। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। ये टॉप, टावर का टॉप यही है ना, यहाँ पे कोई क्या, कौन खड़ा है, मैन खड़ा है। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से कहीं कोई क्या आ रही थी, एक कार आ रही थी, यहाँ पे कोई एक क्या थी, कार थी, जो क्या कर रही थी, अप्रोच कर रही थी। अप्रोच मतलब तरफ बढ़ रही थी, किसके, किसके, टावर के तरफ बढ़ रही थी, टावर के फुट की तरफ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो क्या कह रहा है कि यहां से जो बढ़ने वाला इसके एंगल था ना, वो भी कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमेशा कहां से बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। बताइए लोग, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक बना लो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी, और ये वाला एंगल तुम्हें पता है कितना, 30 डिग्री। कितना पता है, 30 डिग्री। तो क्या ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अब कह रहा है आगे, वो जो कार थी ना एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही थी। यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही थी। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड बाद कार कुछ आगे चली गई। 6 सेकंड के बाद कुछ स्पीड से चल रही तो कुछ आगे चली गई। मैं मान लेता हूं यहां कार चली गई, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसे टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड्स। टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो है ना। पर अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन घटता है या बढ़ता है, बढ़ता है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो गया ना, वो पहले यहां थी कर, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन 30, अभी कितना हो गया करना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री कह रहा है ना। अच्छा जैसे जैसे इसकी तरफ आऊंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये और वैसे ही चल रहा था, और बढ़ जाता है, तो बढ़ के ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया अभी, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, और यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90। समझ आएगा, बोलो। अच्छा मैं इसको भी ये ए था, ये बी था, और इसको मैंने क्या माना, सी, और इसको क्या मान लेता हूँ, डी था। ठीक है, अब हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है यहां से, इस पॉइंट से, अभी जहां कार है, यहां से यहां तक जाने के लिए उसे, कार को कितना टाइम लगेगा, यही हमें क्या करना है, फाइंड। यहां से यहां तक नहीं फाइंड करना, अभी जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से यहाँ से रोक, पॉज कर दो।